इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदन व नहनु लहु मुस्लिमून। मोहतरमुल मुकाम, असातिज़ा किराम और मेरे अज़ीज़ हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि इस अजीम दरसगाह में मुझ नाचीज़ को लबकुशाई करने का मौका मिला है और मेरे मौजू का उन्वान मकतब का निज़ाम माशरे की ज़रूरत है। कुरान मजीद में जिन पैगम्बरों का जिक्र आया है उनमें से एक अहम तरीन शख्सियत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की है, जिनका मुख्तलिफ उन्वान के तहत कुरान में 16 बार जिक्र आया है। उनके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे, जिनका एक नाम इसराइल भी है, और बनी इसराइल दरअसल उनकी औलाद हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा मिस्र के खित्ते में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी खुदा की पैगम्बरों में हैं, जिनको उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा की रज़ा के लिए कुर्बान किया था, और ईद कुर्बान इन्हीं के यादगार के तौर पर मनाई जाती हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दादा उबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने तामीर काबा की तजदीद फरमाई, हज के ज़्यादातर अफ़आल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों और फर्मा बरदारियों की याद को ताज़ा करने का बाइस हैं। और दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम आप अलैहिस्सलाम की अज़मत पर मुत्तफ़िक हैं। कुरान ने ख़ास तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तौहीद पर ईमान व आइकान का जिक्र किया है, और इस सिलसिले में इब्तिलाओं और आज़माइशों में पूरा उतरने के वाक़ात को तफसील से बयान किया गया। चनांचे आज जो मज़ाहिब तौहीद का इकरार करते हैं वो सभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जिनके वाक़ा पर कुरान मजीद में एक मुकम्मल सूरत यूसुफ़ के नाम से मुकम्मल है, और उनकी दास्तान ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने एहसानुल क़सस के नाम से ज़िक्र फरमाया। गोया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का पूरा ख़ानदान नबियों और रसूलों का था। बाप, चचा, दादा, बेटा सब अल्लाह के पैगम्बरों में है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस ख़ानदान में किस कदर दीनदारी तकवा होगा, घर के पूरे माहौल पर कैसे आला दीनी फ़िज़ा होगी। इस दीनदार घराने के अफराद से गुनाह की मासियत का अंदेशा भी लोगों को नहीं होता, चिजाए कुफ्र शिर्क का खौफ उनसे हो। लेकिन जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो इन्होंने अपने साहबजादों से सवाल किया, माता अबुदूना मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? साहबजादों ने जवाब दिया, नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदन व नहनु लहु मुस्लिमून। हम आपके खुदा, आपके बाप दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक के खुदा यानी एक ही खुदा की फरमा बरदारी करेंगे और उसी के इबादत करेंगे। इसी तरह सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वफ़ात के वक़्त अपने बेटों से जो खुद नबी थे वसीयत फरमाई, इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सूरा नंबर 2, पारा नंबर 1, आयत नंबर 132। बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन को पसंद फरमाया, इसीलिए तुम्हें इस्लाम ही की हालत में मौत आनी चाहिए। गौर कीजिए कि अंबिया किराम अपने बच्चों के सिलसिले में इस बात के फ़िक्रमंद थे कि वो दीन पर कायम रहे और दीन पर कायम रहने की हालत में मौत आए। जब अंबिया को अपने औलाद के बारे में इतनी ज़्यादा फ़िक्रमंदी थी तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम मुसलमानों को इस सिलसिले में कितना फ़िक्रमंद रहने की ज़रूरत है। राकिमुल हरूफ को मुतअद्दिद मगरबी मुल्कों का सफ़र मिला। ये एक हकीकत है कि मगरबी मुल्कों ने मज़हब से अपना रिश्ता पूरी तरह तोड़ लिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र जो मुसलमान मगरबी मुल्कों में आबाद है उनकी नई नस्ल भी दीनदारी का रुझान बहुत ही काबिल तारीफ़ और लायक तहसीन है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ यूँ महसूस होता है कि लिबास औरतों के लिए एक नाकाबिल बर्दाश्त बोझ है और जहाँ के नौजवान लड़के फैशन के परस्तार हैं, वहाँ भी मुसलमान ख़वातीन की अच्छी खासी तादाद बुर्का पोश हैं। नौजवान लड़कों के चेहरों पर कसरत से दाढ़ियाँ हैं और उनकी अच्छी खासी तादाद मशरक़ी लिबास और इस्लामी वज़ाहत की हामिल है। इसके असबाब यूँ तो घरेलू माहौल, दीनी तहरीकों और जमातों से ताल्लुक़ और ख़ासकर हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब की तारीख़, दावत और तबलीग की मेहनत, उलमा से ताल्लुक़, लेकिन सबसे अहम किरदार इसमें निज़ाम मकातिब का है।
सामाइन किराम, बरतानिया में 16 साल की उम्र तक सरकारी निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करना हर बच्चे पर लाजिम समझा जाता है। अगर इतने ही उम्र में ये बच्चे पाबंदी से मकतब की तालीम हासिल करते तो वो नीम मौलवी हो ही जाते और बाज़ कुरान मजीद का हिफ्ज़ भी मुकम्मल कर लेते। बाज़ अहले बसीरत का गुमान है कि एशिया में जो मुल्क सबसे पहले मगरबी तहजीब के सामने सरनिगू हो जाएगा और जो तेज़ी से मगरिब की पैरवी की तरफ जा रहा है वो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान के नौजवान जहानत, सलाहियत और मेहनत के साथ साथ मगरिबी तहजीब को कबूल करने का मिजाज भी रखते हैं। इन हालात में मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो अगली नस्लों को दीन से वाबस्ता रखने के तरीक़ेकार पर गौर करें और ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि हमारे बच्चे असली तालीम में भी आगे हो और दीनी तालीम पर भी पूरी तरह कायम रहे। इसके लिए सबसे मुफीद तरीका निज़ाम मकातिब का है कि ज़्यादा से ज़्यादा मकातिब कायम हो और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के उसवा को याद रखे कि पूरा ख़ानदान नबूवत के नूर से मुनव्वर है। इसके बावजूद भी इन्हें अपनी वफ़ात के वक्त यही फ़िक्र थी कि हमारे बच्चे दीन पर कायम रहे या नहीं। आज हम अपने गरीबानों में जा कर देखें, क्या हमने कभी इस पर गौर किया और क्या हमने भी अपनी औलाद से इस्तिफ़सार किया है? माता अबुदूना मिन बादी व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।